सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। एक सम के अंदर तीन सम है। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी आपने जो 9th 10 में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, उसके सारे फंडामेंटल्स आपको यहीं पे काम में आएंगे। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म। ए के कोऑर्डिनेट से समझो -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट से 1, 0, सी का है -1 2 एंड डी इज व्हाट -3, 0। तो पहले हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हम पहले फाइंड करेंगे चारों साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। लेट अस स्टार्ट विथ ए बी। ए बी क्या होगा? -1 का स्क्वायर -2 -0 का स्क्वायर, -1 -1 का स्क्वायर -2 -0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा √8। √8 क्या होता है आपको मालूम है? 2√2। नाउ बी सी। बी सी क्या होता है? 1 -1 मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो इसका आएगा 2√2। नाउ वी विल फाइंड सी डी। तो सी डी क्या आएगा? -1 - -3, -1 - -3 मतलब -1 + 3 का स्क्वायर, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, -1 + 3 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2√2। अभी हम फाइंड करेंगे फोर्थ साइड इज डी ए या फिर ए डी, कुछ भी लिखो। -1 - -3 का स्क्वायर, -1 - -3 का स्क्वायर, -2 - 0 का स्क्वायर, -1 - -3 मतलब -1 + 3 और -2 - 0 का स्क्वायर, ये 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 और 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2√2। देखो यहाँ पे सारी साइड सेम है, 2√2 2√2 2√2 2√2, सभी साइड सेम। तो हम फाइंड करेंगे अभी डायगोनल। अगर डायगोनल भी सेम आया तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल सेम नहीं आया तो वो हो जाएगा रोम्बस। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए सी। ए सी मतलब -1 - -1 का स्क्वायर, मतलब -1 + 1 का स्क्वायर, राइट। और बाद में क्या होगा? -2 - 2 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, -1 + 1 0, -2 - 2 -4, -4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। नाउ वी विल फाइंड बी डी। बी डी क्या होगा? 1 - -3 मतलब 1 + 3 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, राइट। तो हियर ए बी = बी सी = सी डी = डी ए and diagonals are also congruent. AC = BD. So quadrilateral ABCD is definitely a square. बराबर। तो ऐसे फाइंड करते हैं, 4 साइड फाइंड करो, 2 डायगोनल फाइंड करो, उसके ऊपर से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा क्या किया है। नाउ सेकेंड -3 5, सेकेंड सम है -3 5, देन 3 1 0 3, 3 1 0 3 और लास्ट में है -1 -4, -1 -4। सी दिस इज ए बी सी एंड डी। तो सेम हम करेंगे, 4 साइड फाइंड करो। ए बी -3 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर, ए बी = -3 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर, -3 -6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 लिखोगे तो 52 आएगा। 52 होता है 13 4 था, तो ये करेंगे 2√13। नाउ बी सी। तो बी सी क्या आएगा? बी सी = 3 - 0 1 - 3, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया 230। देखो सभी साइड सेम नहीं है, मतलब स्क्वायर या रोम्बस तो आएगा ही नहीं है, स्क्वायर नहीं आएगा, रोम्बस नहीं आएगा। सी डी 0 - -1 मतलब 0 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - -4 मतलब 3 + 4 का स्क्वायर, तो 0 + 1 का स्क्वायर 3 + 4 का स्क्वायर, 0 + 1 मतलब 1, 7 का स्क्वायर 49, तो ये होगा √50।
एक भी साइड सेम नहीं है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो ही नहीं सकता जिसमें एक भी साइड सेम ना हो। सी डी हो गई। नाउ वी विल फाइंड डी ए। -3 -1 मतलब -3 + 1, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 - -4 मतलब 5 + 4 का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो आएगा √85। ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, तो लिख देने का हियर AB is not equal to BC, is not equal to CD, is not equal to DA. Hence, such quadrilateral is not possible. ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो थर्ड सम आप अपने आप करोगे बाय योर सेल्फ। 2 सम तो मैंने किए हैं, थर्ड आप कर सकते हो ना, सेम मेथड। AB BC CD DA फाइंड करो, दो डायगोनल फाइंड करो। समझो अगर पहले सम जैसा ही आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर थर्ड सम में ऑपोजिट साइड सेम आ रही है, मतलब AB एंड CD सेम, BC एंड DA सेम, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर सेम, तो वो या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है। नाउ फाइंड डायगोनल AC एंड BD। अगर डायगोनल भी सेम आए देन डेफिनेटली इट इज अ रेक्टेंगल, अगर डायगोनल सेम नहीं आए देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म।